नमस्कार, मैं रविशंकर तिवारी आरटीएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 10 मार्च 2025 की बिहार की 25 बड़ी खबरें। आइए शुरू करते हैं। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ाएं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत चयनित हुए और 43,000 हेड मास्टर और प्रधान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अगले महीने मिलने की संभावना है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तीसरी बार बना चैंपियन। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया। रोहित शर्मा के कप्तानी में लगातार चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। कल फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा ने 86 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 48 रन, जबकि वरुण ने 2 विकेट चटकाए। 12 साल बाद फिर भारत आई चैंपियंस ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं और बिहार की कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूरा देश हर्षित और गौरवान्वित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का बिहार का चौथा दौरा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में बहुत बड़ा बदलाव। अब एक यूएएन एक आधार अनिवार्य किया जाएगा, जिससे पीएफ निकासी प्रक्रिया में लोगों को पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा। अभी 2 या अधिक यूएएन नंबर होने से लोगों को होती है बहुत ज़्यादा परेशानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रविवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे। अभी उपराष्ट्रपति की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रमुख हिंदू मंदिर पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है, जहां पर तोड़फोड़ के साथ भारत विरोधी नारे भी लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसमें टैरिफ के मुद्दे पर विपक्ष के टकराव के आसार। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 100% टैरिफ बढ़ाने के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चाओं का दौर जारी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर देख लेते हैं। नेशनल हाईवे के तर्ज पर स्टेट हाईवे पर भी सफर के दौरान टोल टैक्स जमा करना पड़ सकता है। बिहार पथ निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें स्टेट हाईवे पर सफर के दौरान प्रदेशवासियों को टोल टैक्स देना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। बिहार राज्य में 6,147 किलोमीटर नेशनल हाईवे के रोड बने हैं, जबकि बिहार में स्टेट हाईवे 3,638 किलोमीटर है। वहीं बिहार में 16,296 किलोमीटर कुल बृहद जिला पथ रोड का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। बाढ़ से सुरक्षा के लिए कमला बराज का 56% काम पूरा होने की जानकारी जल संसाधन विभाग की ओर से रविवार को दी गई है, जिसमें बाढ़ सुरक्षा के साथ साथ मधुबनी जिले के बड़े इलाकों में नहरों के जरिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर में कमला बैराज का निर्माण कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने खटारा बिहार को समृद्ध बनाया। उन्होंने कहा कि बिहार बजट में रोजगार का पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे नौजवान और युवाओं को रोजी रोजगार की भी चिंता की गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने कहा है कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की चर्चा विकासशील राज्य के रूप में देश में की जाती है। कुछ बड़ी खबर जो है किसानों के लिए बिहार न्यूज में आज आपके साथ साझा करते हैं। बिहार में गन्ना किसानों को मालामाल करने की तैयारी है। गन्ना मूल्य बढ़ाकर सरकार यूपी से ज़्यादा दाम दे रही है। बिहार में गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल 365, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 360 रुपये ही मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरों की ओर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण की लड़ाई मुकाम तक पहुंचाएंगे। बिहार में आरक्षण की मांग को लेकर बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष का
आरक्षण परिवार तक ही सीमित है। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बिहार के सभी बूथों पर इस माह तक एजेंट बहाल करने पर काम कर रही है, जिसकी जानकारी सदाकत आश्रम में पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक में सामने आई है। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबर की ओर। सिमंतुल्ला स्कूल के मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट है secondary.biharboard.online.com पर जाकर आप परीक्षा का परिणाम देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबर की ओर। बिहार राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहले क्लास से 8वीं के बच्चे की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू। पटना में साइबर अपराध का मामला काफी तेजी से पैर पसार रहा है। नवादा और नालंदा से प्रशिक्षण लेकर पटना में दे रहे हैं साइबर अपराध का अंजाम। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरें आपके साथ साझा करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर होली से पहले मनी दिवाली। बिहार में लोगों ने खूब पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मनाया। आगे बढ़ते हैं। पटना चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू को रोकने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन सैनिटाइजेशन के बाद ही दर्शकों को चिड़ियाघर में प्रवेश देगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। बिहार में अब जीविका दीदी के स्वास्थ्य सहायता केंद्र को भी एम्बुलेंस की सुविधा से लैस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग का बजट और बढ़ाया जाएगा। गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि अब 32 बच्चों पर एक शिक्षक रहेंगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के सभी प्रखंड पर काम करने वाले राजस्व कर्मचारियों को अपने तय स्थान पर बैठना सुनिश्चित करना होगा। बिहार भूमि राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला के जिला समर्ताओं को लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर प्रखंड के सभी हल्का कर्मचारी समय और निश्चित स्थान के अनुसार प्रतिदिन बैठना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग उच्च पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को एलर्जी से बचाने के लिए समय पर सभी टीका जरूर कराएं, स्वास्थ्य विभाग की बेहतर सलाह। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। बिहार एथलेटिक्स का आज से दिखेगा रोमांच। देश भर के खिलाड़ियों का जमावड़ा पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा चैंपियनशिप। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद से गठबंधन की सलाह देना मेरी भूल थी। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का जीत संजीवनी। लगातार उनके नेतृत्व में भारतीय टीम कुछ माहों से पहले असफल हो रही थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी की जीत गौतम गंभीर के लिए एक वरदान साबित होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विराट एक विराट क्रिकेटर है। लगातार विराट कोहली ने इसको साबित भी किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी बिहार दौरे पर हैं श्री श्री रविशंकर प्रसाद। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने कहा कि शक्ति, युक्ति और भक्ति से ही जीवन सफल होगा। भागलपुर में यह बात उन्होंने एक सत्संग के दौरान कही। आगे बढ़ते हैं कुछ और बिहार की बड़ी खबरों की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को शाखाओं से जोड़ें और संघ के कार्य बताएं। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने एक अनोखा काम किया है। आज टेक्नोलॉजी के युग में भी उन्होंने अपने प्रदेश के बजट के लिए 100 पेज का हाथ से लिखा हुआ बजट तैयार किया है, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन बजट लिखने का काम किया है। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। अब पीएफ खाते की पहचान भी आधार से होगी, ये एक बड़ी खबर है। कुछ और बड़ी खबर देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने एनजीटी को अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि महाकुंभ में गंगा यमुना के पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए सही था। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर में प्रदर्शनकारियों की ओर से अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा के बाद रविवार को सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। कुछ बड़ी खबर देख लेते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जीएसटी में बदलाव की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता का भविष्य उज्जवल है। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार चांदी ने इस वर्ष 11% तक का मुनाफा दिया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच चांदी के प्रति निवेशकों का निवेश के लिहाज से आकर्षित करना एक अच्छा
खबर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की ओर। खतरे में धरती, जलवायु परिवर्तन के कारण ठंडक पहुंचाने वाला ला नीना भी अपना असर खो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में भीषण गर्मी और लंबी हीट वेव देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के युग में युवा वर्ग के लोग वायरल होने के लिए लगातार खतरनाक रील बना रहे हैं, जिसके कारण बड़ी घटना का सामना करना पड़ रहा है। पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रील बनाने में कलेक्ट्रेट घाट पर 2 युवक गंगा नदी में डूबने की भी खबर सामने आ रही है। आज हम आपके साथ बिहार की 25 बड़ी खबरें साझा किए हैं, जिसमें देश दुनिया की भी बड़ी खबर शामिल है। अभी आप लोग आरटीएस न्यूज देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको 10 मार्च 2025 की बिहार की 25 बड़ी खबरें साझा कर रहे थे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बिहार और देश दुनिया की सबसे सटीक और काम की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।